हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस एंड दिस इज़ अवर पार्ट 5 ऑफ दिस सीरीज़। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम इन 10 शब्दों को डिस्कस करेंगे: सेरेंडिपिटी, कोटिडियन, परवेसिव, जगरनॉट, इंटरनिसाइन, वेरीसिमिलिट्यूड, इनर वेट, कंटेंशियस, टेमेरिटी एंड रिकैलिब्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज सेरेंडिपिटी। जब भी आपकी लाइफ में कुछ अचानक बहुत अच्छा होता है और खासकर जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आपको कोई उम्मीद नहीं होती है कि कुछ इतना अच्छा हो सकता है और हो जाता है, दैट फीलिंग एंड दैट फैक्ट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। आपको याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप और MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, दैट वॉज आ सेरेंडिपिटस मोमेंट। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्लूक, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है ये, फ्लूक और लक। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द लॉटरी इज समथिंग वन विंस बाय सेरेंडिपिटी नॉट बाय डिज़ाइन। अब मान के चलो ABCD 4 लोगों ने लॉटरी के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसा नहीं है कि हम पहले से डिसाइड कर देंगे A को मिलेगी या B को मिलेगी। दैट इज़ बाय लक, बाय चांस। ठीक है, इट इज़ सेरेंडिपिटी, किसी को भी मिल सकती है। We all have experienced the serendipity of relevant information arriving just when we were least expecting it. ठीक है, हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी में सबके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ ही है कि जब हम किसी गुड न्यूज़ को, कुछ अच्छी खबर को जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और हमें तभी वो सुनने को मिलती है। ओके, तो सेरेंडिपिटी का मतलब क्या हो गया? अचानक से कोई अच्छी खबर मिलना, बहुत अच्छी खबर मिलना। नेक्स्ट वर्ड इज कोटिडियन। हमारी दिनचर्या में होने वाले सारे काम हम किसकी कैटेगरी में डालेंगे? कोटिडियन। हम डेली करते हैं, अब उनमें वो मोनोटनस हो चुके हैं। ठीक है, उनमें अब हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, ये रूटीन वर्क बन गया है कि ये सारे काम तो करने ही हैं। ठीक है, उन सबको क्या बोलते हैं? कोटिडियन, डेली होने वाले काम। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हैकनीड और मंडेन, दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी होप्ड टू नॉट लिव अ कोटिडियन लाइफ बट वन फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड एडवेंचर्स। उसने क्या सोचा था कि वो एक बहुत ही बोरिंग लाइफ नहीं जिएगी। कैसी लाइफ जिएगी? सरप्राइज से भरी हुई एडवेंचरस लाइफ जिएगी, ना कि एक डेली लाइफ जिएगी जैसे तमाशा में रणवीर कपूर है वो, कि सुबह उठो ऑफिस जाओ। नहीं, एक अच्छी लाइफ जीना है उसे, एक रूटीन वर्क वाली लाइफ नहीं जीनी। द मैन बिगिन हिज कोटिडियन शेड्यूल बाय गेटिंग स्टक इन ट्रैफिक ऑन हिज वे टू वर्क। अब क्या, अब आजकल जब लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो ट्रैफिक में फंसना उनके लिए एक डेली वर्क बन गया है, रूटीन बन गया है उनका, कि उन्हें ट्रैफिक में तो फंसना ही है। तो ये क्या हो गया? उनका कोटिडियन शेड्यूल हो गया, डेली का होने वाला रोज़मर्रा का जो काम है उसमें ऐड हो गया है ट्रैफिक में भी फंसना। ठीक है, तो कोटिडियन का मतलब क्या हो जाएगा? दैनिक जीवन में होने वाले सारे काम। नेक्स्ट वर्ड इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जो सभी जगह फैला हुआ है, सभी जगह विद्यमान है, व्यापक है, हर जगह मिलती है जो चीज़, उसे हम क्या बोलते हैं? परवेसिव। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ओमनी प्रेजेंट और यूबिक्विटस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वोटर्स आर कंसर्न्ड अबाउट द परवेसिव रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज हार्मिंग बोथ द रिच एंड द पुअर। अब जो बेरोजगारी है वो हर जगह है, आप कहीं पे भी किसी भी स्टेट में देख लीजिए, हर जगह आपको एक अच्छी ज़्यादा रेट में क्या मिल जाएगी? बेरोजगार लोग मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी संख्या में मिल जाएंगे। तो ये क्या है? व्यापक है, हर जगह फैली हुई है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई इससे परेशान है और हर किसी को ये समस्या नुकसान पहुंचा रही है। दूसरा है, इवन इन दिस डे एंड एज रेशियल स्टीरियोटाइप्स आर परवेसिव एंड नॉट लिमिटेड टू वन एरिया ऑफ द कंट्री। आज भी लोग गुणों से ज़्यादा रंग को ज़्यादा महत्व देते हैं और ये कुरीति है क्या? सिर्फ एक क्षेत्र में सीमित नहीं है, हर जगह फैली हुई है, हर देश में फैली हुई है। तो ये कैसी हुई? परवेसिव हुई, व्यापक हुई, हर जगह विराजमान है। ठीक है, तो परवेसिव का मतलब क्या हो जाएगा? व्यापक। नेक्स्ट वर्ड है जगन्नाथ। पहले हम इस शब्द का ओरिजिन देखते हैं। अभी आपने न्यूज़ में जगन्नाथ यात्रा को सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में अभी चल रही है उड़ीसा में। तो क्या है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मिलकर इस रथ को खींचते हैं। ठीक है, जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं और जगन्नाथ जी के नाम पर ये वर्ड निकल कर आया है जगन्नॉट। ठीक है, एक पावरफुल फोर्स, इसका मतलब क्या होगा? एक ओवर ब्लेमिंग फोर्स, काफ़ी ज़्यादा बल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? जगन्नॉट। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे एक साथ किसी काम को करते हैं, उस पर जोर देते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्टीम रोलर और अनस्टॉपेबल फोर्स। स्टीम रोलर का काम क्या होता है? वो हमारे रोड्स जो डलती हैं उसको फ्लैट करती है, समतल करती है। ठीक है, तो एज कैसे लिया है इसका मतलब? यहाँ पे किसी से अगर हम टक्कर लेंगे और आप उसको
समतल कर देंगे, मतलब आप उसको हरा देंगे, फ्लैट कर देंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टीम रोलर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, विथ 1 बिलियन हिट्स ईच डे गूगल इज अ जगरनॉट ऑफ सर्च इंजन्स। इतने सारे सर्च इंजन्स हैं, लेकिन गूगल क्या है, उन सब में जगरनॉट है, एक पावरफुल फोर्स है, कोई उसे टक्कर नहीं दे पा रहा है। द फैक्ट नरेंद्र मोदी जी इज अनडिफीटेड इन पॉलिटिकल इलेक्शंस मेक्स हिम अ जगरनॉट। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को अभी कोई डिफीट नहीं कर पा रहा है, उन्हें कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है, वो अब क्या है, एक जगरनॉट है, अपने आप में एक आर्मी बन चुके हैं, जगरनॉट है, 1 मैन आर्मी बोल सकते हैं हम उन्हें। नेक्स्ट वर्ड है इंटरनिसाइन। जैसे दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है, ठीक है, तो दोनों कंट्रीज के लोग मरते हैं, दोनों का बहुत सारे सोर्सेज हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो ये दोनों साइड के लिए डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनिसाइन, परस्पर विध्वंसी और घातक, दोनों पक्षों के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव, फियर्स या फिर डेडली। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन द इंटरनिसाइन वॉर वॉज ओवर बोथ नेशंस वर लेफ्ट इन रूइंस। ठीक है, वॉर हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ, दोनों ही बहुत क्षति पहुंची, दोनों ही देशों को, दोनों ही पक्षों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 20 years ऑफ इंटरनिसाइन वॉरफेयर हैव डिवास्टेड द लाइव्स ऑफ मिलियंस। ठीक है, 20 साल तक जो युद्ध चला उसमें मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा विध्वंस युद्ध हुआ। ठीक है, इंटरनिसाइन का मतलब क्या होगा, नुकसान होना किसी वॉर में, लड़ाई में, लेकिन दोनों पक्षों को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरिसिमिलिट्यूड। इसका मतलब होता है एकदम सच जैसा, लेकिन सच नहीं। ठीक है, बिल्कुल उसके क्लोज होगा, लेकिन वो सच नहीं होगा। जैसे हम कई बार जाते हैं रोड पे और हमें पानी का आभास होता है, ये इल्यूजन होता है, बिल्कुल सच जैसा कि हाँ यार सच में वहाँ पानी होगा, लेकिन जब जाकर देखते हैं तो वाकई में वहाँ रोड ही होती है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, नेचुरलिज्म और रियलिज्म। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल्दो द बुक इज सपोज टू बी ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी इट लैक्स वेरिसिमिलिट्यूड एंड कम्स अक्रॉस एज फेक। मतलब लेखक ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी तो लिखी है, लेकिन क्या है वो, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, उन्होंने थोड़ी फेक लिखी है, वो बिल्कुल सच जैसी भी नहीं लग रही है। टू एड वेरिसिमिलिट्यूड द स्टेज इज कवर्ड विद सैंड फॉर द डेजर्ट सीन। अब जैसे मूवीज वगैरह में बिल्कुल हमें वैसी फीलिंग देने के लिए, कभी जैसे बर्फ वाले एरिया के लिए फीलिंग देने के लिए बर्फ डाल दी, ठीक है, बारिश की फीलिंग के लिए पानी डलवा दिया वहाँ पे, लेकिन वाकई में बारिश नहीं हो रही होती है, वाकई में वहाँ बर्फ होती नहीं है उस एरिया में। ऐसे ही उसमें स्टेज में कवर को क्या किया है, बहुत सारी सैंड डाल दी है, जिससे हमें कैसी फील है कि वहाँ पे रेगिस्तान है। ठीक है, तो वो सच है तो नहीं, लेकिन सच जैसा दिखेगा हमें। तो वेरिसिमिलिट्यूड का मतलब क्या हो गया, सत्य का सिर्फ आभास होना, वाकई में सच होना नहीं। नेक्स्ट वर्ड है इनरवेट। इनरवेट का मतलब होता है थक जाना, कमजोर पड़ जाना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट, टायर, फटीक और वियरी। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑलवेज होप टू बी अ फ्रेंड दैट इज एनकरेजिंग नॉट इनरवेटिंग। हमेशा एक ऐसा दोस्त बनने की कोशिश कीजिए जिससे आप दूसरों को एनकरेज कर पाएं, ठीक है, ना कि इनरवेट कर पाएं, उन्हें कमजोर नहीं बना पाएं अपने दूसरे दोस्तों को, उनको एनकरेज करें हमेशा। द इनरवेटिंग हीट ऑफ द सन कैन हार्डली बी अवॉइडेड इन द डेजर्ट। अब जो रेगिस्तान में गर्मी पड़ती है, जो सूरज की धूप होती है, गर्मी होती है, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, और वो हमें क्या बनाती है, कमज़ोर बनाती है। ठीक है, तो इनरवेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को कमज़ोर बनाना। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है कोई ऐसा मुद्दा जिस पर विवाद होना निश्चित है, जिस पर आर्ग्यूमेंट, बहस होना बिल्कुल पक्का ही है कि अगर ये मुद्दा छिड़ा तो इस पर बहस जरूर होगी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल और डिबेटेबल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, पीओके हैज बीन अ कंटेंशियस इशू फॉर डिकेड्स। ठीक है, सालों से क्या चला रहा है, पीओके ऐसा मुद्दा है जिस पर जब भी वो आता है न्यूज़ में उस पर जरूर बहस होती है, तो वो एक ऐसा मुद्दा है, कंटेंशियस मुद्दा है। ठीक है, द ऑथर रोट अ कंटेंशियस नोवेल विच कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ अनरेस्ट। कभी कभी कोई आर्टिकल, कोई बुक ऐसी आ जाती है, उसमें कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें लिख दी जाती हैं जिन पर बाद में क्या होता है, बहस होती है, लड़ाई झगड़े दंगे तक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, कंटेंशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना, बहुत उतावला होना। ठीक है, और कभी कभी दुस्साहस करना, यानी कि बहुत गंदे तरीके से लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में अगर ज़्यादा बोल जाते हैं, गंदा बोल जाते हैं, तो वो सबको हम क्या बोलेंगे, टेमेरिटी। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑडेसिटी और गॉल। ही हैड टेमेरिटी टू आस्क फॉर हायर वेजेस आफ्टर ओनली अ डेज वर्क। ठीक है,
तो क्या किया, जो वर्कर्स थे उन्होंने एक ही दिन काम किया और एक ही दिन के बाद बोलने लगे कि हमारे क्या बढ़ा दो, हमारी पगार बढ़ा दो, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, अपना उतावलापन दिखाया। टैमेरिटी मतलब क्या, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना। नो वन हैड द टैमेरिटी टू कॉल हिज जजमेंट इनटू क्वेश्चन। कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब होता है चैलेंज करना, ठीक है। तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके जजमेंट को क्या करे, चैलेंज कर पाए, ठीक है। टैमेरिटी मतलब किसी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, किसी में इतना साहस था ही नहीं। नेक्स्ट वर्ड है रिकैलिब्रेट। रिकैलिब्रेट का मतलब है जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना, कुछ अमेंडमेंट करना। एक न्यूज़ आई थी, ATM रिकैलिब्रेशन फॉर न्यू ₹100 नोट में टेक अ ईयर। अब ठीक है, जो पुराने ₹100 का नोट था और जो नए ₹100 का नोट है उसमें थोड़ा साइज़ में डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके लिए ATM मशीन्स है, उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, संशोधित करना पड़ेगा, थोड़ा उनमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अमेंड करना या इम्प्रूव करना। एग्जाम्पल है द एडमिनिस्ट्रेशन अपीयर्स टू हैव रिकैलिब्रेटेड इट्स स्ट्रैटेजी। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या है, अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े अमेंडमेंट्स करके आया है, उसने अपनी प्लानिंग को थोड़ा बदला है। Once a year for about 50 days, a spacecraft turns back on for a checkup and recalibration. क्या है, हर 50 दिनों में जो स्पेस क्राफ्ट है वो वापस आता है रूटीन चेकअप के लिए और रिकैलिब्रेशन के लिए, अगर हमें उसमें कुछ नया ऐड करना है, कुछ इम्प्रूव करना है उसके लिए। तो रिकैलिब्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ संशोधन करना पुरानी चीज़ में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।